जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे दिखते हैं, एक शांति सी महसूस होती है ना? लेकिन आज हम उस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छिपे कुछ ऐसे जानलेवा सच जानेंगे जो किसी के भी होश उड़ा दे। हम सब ने कभी न कभी तारों को देखकर कुछ सोचा है, कुछ सपने देखे हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो खूबसूरती कितनी भ्रामक हो सकती है? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ एक छोटी सी गलती का मतलब है मौत। और बस यही चीज, ये जो दोहरापन है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। एक तरफ अंतरिक्ष का वो जादू है जो हमें खींचता है, और दूसरी तरफ एक बेरहम हकीकत है जो माफ नहीं करती। तो चलिए इस गहरे सच में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा के अंतरिक्ष के इस खालीपन में पहुंच जाए तो उसके शरीर का क्या होगा? वो कौन से खतरे हैं जो तुरंत सामने आएंगे? देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसे ही कोई बिना स्पेस सूट के बाहर निकलता है, सांस लेने का खेल खत्म। शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और ये गिनती कितनी लंबी है पता है? सिर्फ 15 सेकंड। जी हाँ, इससे पहले कि इंसान समझ पाए कि क्या हो रहा है, दिमाग ऑक्सीजन की कमी से काम करना बंद कर देगा और बेहोशी छा जाएगी। अंतरिक्ष की बेरहमी का ये पहला और सबसे तेज थप्पड़ है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी ही अकेला खतरा नहीं है। इसके ठीक बाद एक और जानलेवा चीज सामने आती है, और वो है तापमान का ऐसा भयानक उतार चढ़ाव जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कोई मजाक नहीं है। अगर शरीर सूरज की सीधी रोशनी में है तो तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब उबलता हुआ पानी। और अगर वही शरीर जरा सी परछाई में आ गया तो तापमान गिरकर -100 डिग्री हो जाएगा, मतलब पल भर में जम जाना। जरा सोचिए, शरीर का एक हिस्सा उबल रहा है और दूसरा हिस्सा बर्फ बन रहा है एक ही समय पर। तो सीधी सी बात है, इंसान का शरीर ऐसे जानलेवा तापमान को झेलने के लिए बना ही नहीं है। यहाँ बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कड़वी लेकिन साफ सच्चाई है। अच्छा, अब उस एक सवाल पर आते हैं जो साइंस फिक्शन फिल्में देखकर हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या अंतरिक्ष में इंसान का शरीर सच में फट जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, शरीर फटता नहीं है। हमारी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि वो इसे रोक लेती है। लेकिन जो असल में होता है वो भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बाहर कोई दबाव न होने की वजह से शरीर के अंदर का खून और पानी उबलने लगता है, और इस वजह से शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलकर लगभग दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हुई जो शरीर पर सीधे असर डालती हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष के उस माहौल की जहां हर पल कुछ ऐसे खतरे मौजूद हैं जो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन किसी भी मिशन को तबाह कर सकते हैं। सोचिए, हजारों गोलियां हर दिशा से एक बंदूक की गोली से भी कई गुना ज्यादा रफ्तार से आ रही हैं। यही है अंतरिक्ष का मलबा। धातु के छोटे छोटे टुकड़े भी इतनी तेज रफ्तार की वजह से किसी स्पेसशिप या स्पेस सूट में आसानी से छेद कर सकते हैं। और मलबे के अलावा एक और अदृश्य दुश्मन है जिसका नाम है रेडिएशन। धरती पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचा लेती है, लेकिन अंतरिक्ष में इस जानलेवा विकिरण का लगातार सामना करना पड़ता है। और ये कोई मामूली रेडिएशन नहीं है, ये सीधे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे डीएनए पर हमला करता है, उसे तोड़ने लगता है। जो अंतरिक्ष यात्री लंबे मिशन पर जाते हैं उनमें कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस सारी गर्मी और रेडिएशन का सबसे बड़ा सोर्स हमारा अपना सूरज, उसके थोड़ा भी ज्यादा पास जाने का मतलब है सीधी और तुरंत मौत। उसकी बेहिसाब ताकत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर भाप बना सकती है। अब हम बात करेंगे उन खतरों की जो हमारी सोच और समझ से भी परे हैं। ये वो ब्रह्मांडीय दुस्वप्न है जिनके सामने इंसान बहुत बहुत छोटा महसूस करता है। जैसे कि ब्लैक होल। ये कोई दानव नहीं है जो पीछा करता हो, नहीं, ये तो फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई इसकी सीमा के बहुत करीब पहुंच गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अंत निश्चित है। लेकिन शायद सबसे बड़ा डर शारीरिक नहीं बल्कि दिमागी है। इस अंतहीन, कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में खो जाने का डर।
जरा सोचिए कि कोई अपने स्पेसशिप से अलग हो जाए और इस खालीपन में अकेला तैरता रहे, हमेशा के लिए। और यही सबसे खौफनाक हकीकत है। ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा और खाली है कि अगर कोई इसमें खो गया तो उसे दोबारा ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आता है समय का ये अजीब खेल। अंतरिक्ष यात्रा हमारे सबसे बुनियादी सच को ही बदल सकती है, यानी समय की रफ्तार को। ये किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सच है। जो अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं, उनके लिए समय धीरे बीतता है, जबकि धरती पर शायद पीढ़ियां गुजर चुकी होती हैं। और आखिर में ये खौफनाक सच, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वो एक वैक्यूम है, और आवाज को चलने के लिए हवा जैसे किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो अगर कोई मदद के लिए चीखे भी तो उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। एक पूरी तरह खामोश दुनिया। तो इन सभी खतरों को जानने के बाद हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अंतरिक्ष की इस दोहरी सच्चाई पर। ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। खतरा और खूबसूरती ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। और शायद यही वो रहस्य है, यही वो चुनौती है जो हमें इसकी तरफ खींचती है, हमें इसे समझने और इसके खतरों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। और इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये सब जानने के बाद कि अंतरिक्ष कितना जानलेवा हो सकता है, क्या इंसानों का सितारों तक पहुंचने का ये सफर सच में इसके लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।